दोस्तों, साल था 2006। पूरी दुनिया उस समय विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान की एक नए युग में कदम रख चुकी थी। मानव इतिहास हमेशा से ही खोज और जिज्ञासा से भरा रहा है। हमने धरती की सीमाएं लांघकर अंतरिक्ष को छुआ, चांद की सतह पर अपने निशान छोड़े, लेकिन हमारी यात्रा अभी भी अधूरी थी। हमारी नजरें टिकी थी एक ऐसे ग्रह पर जो सदियों से हमारी कल्पनाओं में बसा था, लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह। एक ऐसा ग्रह जो अपनी रहस्यमयी लाल सतह और असामान्य तापमान की वजह से दशकों से वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ था। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए इतिहास में पहली बार 3 बेहतरीन एस्ट्रोनॉट्स डॉक्टर विलियम, डॉक्टर मार्क और मिशन एक्सपर्ट जेना को मंगल ग्रह पर भेजा गया। उनका उद्देश्य था ये पता लगाना कि क्या भविष्य में इंसान वहां बस सकता है। धरती से लगभग 22 करोड़ किलोमीटर लंबी इस रोमांचक यात्रा के लिए तीनों अंतरिक्ष यात्री निकल चुके थे। 5 से 6 महीने तक उन्हें अनंत अंतरिक्ष की शून्यता को पार करना था। वे अपने साथ हर जरूरी चीज लेकर चले थे: ऑक्सीजन जनरेटर, सूखा खाना, सोलर पैनल और वैज्ञानिक उपकरण। रास्ते में माहौल को हल्का करने के लिए एक दिन विलियम हंसते हुए बोला, मैं तो मंगल पर खेती करूंगा और ढेर सारी सब्जियां उगाऊंगा। सब हंस पड़े। उन्हें क्या पता था कि ये मजाक एक दिन विलियम के लिए जिंदगी की इकलौती उम्मीद बन जाएगा। दिन था 160 और अब उनकी मंजिल बहुत पास थी। स्क्रीन पर चमकता संदेश दिखाई दे रहा था, टारगेट अचीव्ड सून। तीनों की धड़कनें तेज हो गई थी और फिर वो पल आ ही गया। उनका स्पेसक्राफ्ट मंगल की सतह को छू चुका था। पहियों से लाल धूल उड़ी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जेना ने मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेट्स टीम, हमने कर दिखाया। इतिहास रचते हुए उन्होंने मंगल की सतह पर अपना पहला कदम रखा। जैसे ही उनके पैर उस लाल सूखी मिट्टी को छुए, मानो समय थम सा गया हो। मंगल पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में केवल 38% होता है, इसलिए उनका शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था। एक छलांग में वे कई मीटर दूर पहुंच जाते। उन्होंने एक सुरक्षित जगह खोजकर अपना पहला शेल्टर तैयार किया। ये सिर्फ एक शेल्टर नहीं था, मंगल पर इंसानी घर की पहली शुरुआत थी। दिन का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस था। विलियम मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करने लगा, मार्क चट्टानों के टुकड़े जमा करने लगा और जेना वातावरण का अध्ययन करने लगी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। अगले दिन वे फिर से अपने रिसर्च मिशन पर निकले। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक मंगल की सतह पर एक विशाल धूल का तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा इतनी तेज थी कि खड़े रहना भी मुश्किल था। मार्क और जेना किसी तरह एक बड़ी चट्टान के नीचे छिप गए, लेकिन विलियम खुले क्षेत्र में सैंपल इकट्ठा कर रहा था। तेज हवाओं ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और दूर तक उड़ा दिया। लाल धूल का एक घना गुबार उठा और विलियम हमेशा के लिए उनकी नजरों से ओझल हो गया। करीब 2 घंटे बाद जब तूफान थमा तो जेना ने रेडियो पर चीखना शुरू किया, विलियम, जवाब दो, क्या तुम सुन रहे हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जेना और मार्क ने हर दिशा में उसे तलाशा। 7 दिन बीत गए। मंगल की रातें बेहद ठंडी होती हैं। तापमान -125 डिग्री तक गिर जाता है। बिना शेल्टर के इतने दिन जिंदा रहना लगभग असंभव था। भारी मन और रोती हुई आंखों के साथ उन्हें वापस धरती पर लौटने का आदेश मिला। स्पेसक्राफ्ट उड़ चुका था। जेना ने आखिरी बार मंगल को देखा और धीरे से कहा, हमें माफ कर देना विलियम, हम तुम्हें बचा नहीं सके। लेकिन जेना नहीं जानती थी कि विलियम जिंदा था। तूफान ने उसे बहुत दूर फेंक दिया था, लेकिन उसका स्पेस सूट सुरक्षित था। होश आने पर जब उसने आसमान की ओर देखा तो वहां कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं था, सिर्फ उड़ती लाल मिट्टी और सन्नाटा था। विलियम टूट गया। वो चिल्लाया, रोया, लेकिन फिर उसने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। वो धीरे धीरे अपने बेस कैंप की ओर लौटा। सोलर पैनल्स पर धूल जम चुकी थी। कम्युनिकेशन डिवाइस काम नहीं कर रहा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, डे 28 ऑन मार्स, कम्युनिकेशन लॉस्ट, ट्राइंग टू सर्वाइव। विलियम के पास सिर्फ 230 दिन की ऑक्सीजन और कुछ खाने के पैकेट बचे थे। रात होते ही वो बैटरी बचाने के लिए लाइट बंद कर देता। बाहर से आती सर्द हवा की आवाज किसी भूतिया दुनिया की चीख जैसी लगती। वो हर रोज सुबह उठता, शेल्टर साफ करता और जेना और मार्क के पुराने निशानों को देखकर खुद को दिलासा देता। 42 दिन बीत चुके थे। विलियम हर रोज पुराने टूटे हुए ट्रांसमीटर को ठीक करने की कोशिश करता। एक दिन बहुत कोशिशों के बाद ट्रांसमीटर की स्क्रीन पर हरी लाइट जली। विलियम खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत टाइप किया, जेना, मार्क, ये मैं हूं, विलियम, मैं जिंदा हूं। लेकिन स्क्रीन पर कुछ पल सन्नाटा रहा और फिर एक मैसेज चमका, नो रिस्पॉन्स, रिसीविंग चैनल ऑफलाइन। विलियम समझ गया कि धरती का सिस्टम अभी बंद है। उसकी सारी खुशी पल भर में खत्म हो गई। वो हताश होकर कुर्सी पर गिर पड़ा। देखते देखते 63 दिन बीत गए। हर रोज वो स्क्रीन को घूरता, लेकिन कोई बीप नहीं बजी। एक रात उसने अपनी डायरी खोली और भारी मन से लिखा, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग बट नाउ आई एम गिविंग अप। वो शेल्टर से बाहर निकला और लाल रेत पर बैठ गया। आसमान में एक छोटा सा नीला बिंदु चमक रहा था, हमारी पृथ्वी। तभी अचानक उसे अपना पुराना मजाक याद आया।
मैं मंगल पर खेती करूंगा। विलियम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने खुद से कहा, शायद अब वही वक्त आ गया है। वो शेल्टर के अंदर गया। उसने एक खाली कंटेनर में मंगल की लाल मिट्टी भरी। अपने बैग के एक छोटे से हिस्से से उसने कुछ बीज निकाले जो वे रिसर्च के लिए लाए थे। उसने जमी हुई बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया, मिट्टी में डाला और इंतजार शुरू हुआ। दिन बीतते गए। विलियम हर सुबह उस कंटेनर को देखता, कुछ नहीं हुआ। फिर आया डे 71। विलियम की सांसें थम गई। वो घुटनों के बल बैठ गया और कंटेनर को ध्यान से देखने लगा। लाल सूखी मिट्टी के बीच एक हल्की सी हरी रेखा दिखाई दे रही थी। एक छोटा सा अंकुर, मंगल ग्रह की मिट्टी से निकलता हुआ जिंदगी का पहला सबूत। विलियम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से उस पौधे को छुआ और बोला, अगर तुम यहाँ उग सकते हो तो मैं भी यहाँ जी सकता हूँ। और उसी शाम जब विलियम पौधे को देख रहा था, तभी शेल्टर में एक तेज बीप की आवाज गूंजी। कम्युनिकेशन सिस्टम की स्क्रीन चमक उठी थी। बड़े अक्षरों में लिखा था, इनकमिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ। स्पीकर से एक जानी पहचानी लेकिन कांपती हुई आवाज आई, विलियम, क्या तुम सुन रहे हो? ये जेना है। हमने तुम्हारा ऑटोमेटेड सिग्नल पकड़ लिया है। विलियम के हाथ कांप रहे थे। उसने माइक्रोफोन उठाया और रुंधे हुए गले से कहा, जेना, मैं जिंदा हूं। वहां से जवाब आया, तुमने कर दिखाया विलियम, हिम्मत मत हारना। हमारा रेस्क्यू मिशन निकल चुका है। हम तुम्हें घर वापस ला रहे हैं। विलियम ने माइक्रोफोन रखा। वो शेल्टर से बाहर आया और आसमान की ओर देखा। मंगल की सर्द हवा अब उसे डरा नहीं रही थी। उस वीरान लाल दुनिया में एक इंसान ने न सिर्फ मौत को हराया था, बल्कि वहां जिंदगी का पहला बीज भी बो दिया था। दोस्तों, विलियम की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी नामुमकिन क्यों न लगे, अगर इंसान के अंदर उम्मीद जिंदा है तो वो बंजर लाल ग्रह पर भी जीवन उगा सकता है। अगर आपको ये सर्वाइवल स्टोरी और मंगल ग्रह का ये अद्भुत सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली अंतरिक्ष की कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं